हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अनलिमिटेड मेमोरी बुक के बारे में। दोस्तों, इंसान की इंटेलिजेंसी के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख मेमोरी होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आज की बुक सुनकर आप जानेंगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। चैप्टर 1 इज़ बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरीज। अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे पॉइंट 1 इज़ आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी मेमोरी से आप नॉवल, किस्से, कहानियाँ आदि भी लिख सकते हो। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नॉवल में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब आपको वो घटना याद हो। नेक्स्ट इज अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सुना देते थे, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर याद रह जाते हैं। पॉइंट 4 इज अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हो। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी कदर करते हो, फिर वे भी आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यू में भी करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसलिए मेमोरी होने के बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव कंसंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कंसंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन से किसी की भी बात नहीं सुनेंगे तो आप उसे याद क्या रखोगे। इसलिए राइटर ने कहा है, पहले अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 ही सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हों उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फ़ोन पर मैसेज आदि चेक ना करें, ये सब आपका ध्यान बटा देते हैं, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी नहीं समझ पाते। जब आपको समझोगे नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक, P फॉर पर्पस। सबसे पहले पर्पस ढूंढें या सोचें कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले आएंगे और अच्छा पार्टनर। इंटरेस्ट, I फॉर इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर बोरिंग भी लगते हैं, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन ना पूछ लें। इससे वो ऑफर हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगा। C फॉर क्यूरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। यह सोचें कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, या इसके चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक्स से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज़्यादा ग्रैप्स कर पाओगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट इज क्रिएट फ़नी इमेजेस। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसकी ब्रेन में फ़नी इमेजेस बना लो। हम फ़नी चीज़ों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों के कॉमेडी सीन याद रह जाते हैं और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो। आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बली सोफे पर बैठा है, तो यह पिक्चर बहुत फनी लगेगी और आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रहेगी। यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल ले लिया और सोफिया से सोफ़ा बना लिया। ऐसे फ़नी पिक्चर बनाने के लिए आप किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस फॉर सेंस। जब आप एक पिक्चर बनाएंगे तो आपके 5 सेंस से किसी को प्रभावित करें, जैसे आँख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। E फॉर एग्जिटेशन। आप इमेज की चीज़ें को बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचें। जैसे ऊपर वाले केस में मुल्क को हाथी इतनी बड़ी देख सकते हैं और उसके सींग भी बहुत लंबे इमेजिन कर सकते हैं। E फॉर एनर्जी। आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे बैल अपनी सींगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी इमेज आपको और ज़्यादा याद रहेगी। पॉइंट 4 इज सॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगराइज। जब भी आपको चीज़ों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगराइज में डिवाइड कर लें। जैसे चीज़ों को एक कैटेगरी बनाएं और उनके साथ में याद करें, जिससे वे आपको देर तक याद रहेंगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हों तो आप उन्हें पहले कैटेगरी में डिवाइड कर लें। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ करें, फिर सारे रेप्टाइल्स को अलग से याद करें। ऐसे इंसेक्ट को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीज़ों को आसानी से याद रख पाता है और उससे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता। 5th पॉइंट इज़ यूज साउंड इन शेप ऑफ नंबर। बहुत बार हमें नंबर और डेट से याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या उसकी साउंड कैसी है यह देखें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 से शीर्षासन करते हुए आदमी कैसा लगता है। इसलिए आप उस स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपका उसका रोल नंबर याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। बहुत से नंबर जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 आपको चाबी जैसे सुनाई देता है। ऐसे बहुत से नंबर्स में भी आप ऐसे साउंड्स देखिए और जो भी चीज़ आपको याद रखनी है फिर उससे लिंक कर दीजिए। 6 पॉइंट इज़ 4C ट्रिक्स टू रिमेंबर नेम। बहुत बार आप लोगों को नाम भूल जाते हैं, इससे कई बार एम्बेरसमेंट भी हो सकता है। इसलिए राइटर ने हमें नाम याद रखने की 4C टेक्निक बताई है, जो इस प्रकार है।
पॉइंट 1 इज़ कंसंट्रेट। जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो ध्यान से सुनिए, एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति का नाम मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने से आपको नाम याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इज़ क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो उसे कमल पर बैठा कर देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। पॉइंट 3 इज़ कनेक्ट। जब आप उस आदमी के नाम को उनके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर्स अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। पॉइंट 4 इज़ कंटिन्यूअस यूज़। उस आदमी का नाम आप डायरी या फ़ोन में लिख लीजिए, 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी से मिलें तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। 7 पॉइंट इज़ रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए राइटर ने स्पेस्ड रिवाइजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे हम ज़रूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज़ करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी रिवाइज़ करें। इससे स्लीप में भूली गई चीज़ों को आप फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7th डे को फिर से रिवाइज़ करें, फिर 14th डे को फिर से और 30th डे को फिर से रिवाइज़ करें। इस प्रकार इतने रिवीजन कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। 8 पॉइंट इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते हैं। जब हम चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसकी वजह में सेल्फ अवेयरनेस लानी चाहिए। हर चीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आंखें बंद करो और यह बताओ कि आपने कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज़ रोज़ देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीज़ें वहाँ पर हैं और वे कहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे ही जब मार्केट जा रहे होते हैं तो बहुत से लोग दिखते हैं, हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जिन चीज़ों को आप याद रखना चाहते हो कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट्स आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसके गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उसमें से जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। पॉइंट 9 इज़ बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप यह विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीव में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर शुरू में ये मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में भी वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद के ही अपने दिमाग को यह कमांड दे दी है। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं करता। इसके विपरीत अगर वह आदमी यह कहे कि मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूँगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वह सच में ही स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में यही मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो यह आपका एक नेगेटिव बिलीव हो जाएगा। यह कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा सच में ही आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखें। यह कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को यह कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा, फिर वह सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अनलिमिटेड मेमोरी बुक की समरी को सुनकर आपको भी अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मिले होंगे। इन पर अमल करना शुरू कीजिए। इससे आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।